इस वीडियो की शुरुआत में ही सबसे बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। इस दुनिया में प्रॉब्लम, समस्या जैसा कुछ है ही नहीं, बस एक जाल है जो क्रिएट किया गया है और उसे किसी ना किसी तरीके से काटना होगा, तभी पूरी दुनिया में हर व्यक्ति इस जाल से बाहर आ सकता है। प्रॉब्लम से स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, ऐसा कुछ है ही नहीं, बस केवल क्रिएट किया गया है। थिंकिंग बनाई गई है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। इस चीज को समझने के लिए आज विद प्रूफ आप सभी के साथ में चर्चा करने वाला हूं। सो सबसे पहले आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं श्री मुकेश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू इन दिस लाइव सेशन। वीडियो को पूरा फोकस के साथ में एंड तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक शॉर्ट एक एंटरटेनमेंट शो का एक क्लिप है ये जो क्लिप का जो वीडियो है, इसे पूरा ध्यानपूर्वक, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडियन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस 3 मिनट को पूरा फोकस के साथ में ध्यानपूर्वक देखिए। जो चीज मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं, पूरा फोकस के साथ में देखिए। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और उस क्लिप को ज़रूर देखें। उसके बाद में आगे के सेशन को स्टार्ट करें। आशा करते हैं आप इस नियम को फॉलो करेंगे। सो फाइनली इस क्लिप ने मुझे भी शॉक कर दिया था, जैसा कि अभी आपको। इस दुनिया में 90% से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस है, लेकिन फिर भी जो फेलियर ग्रोथ है वो 99% क्यों है? लोग 99% लोग फेल क्यों होते हैं? किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम में फेल क्यों होते हैं? रीजन जानते हैं आप? क्योंकि ऐसी थिंकिंग क्रिएट की गई है। प्रॉब्लम जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, समस्या जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थिंकिंग बना दी गई है। अब जैसे कि इस क्लिप के अंदर ये दिखाया गया है, जो सर में पेन था, एक्चुअली वो नॉर्मली सर में पेन हो सकता है, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन उसको ब्रेन ट्यूमर किसी ने बता दिया। उस थॉट के ऊपर उसका रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहा। तो किसी भी थॉट के ऊपर आपका जितना रिएक्शन होगा, प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझिए। आपको किसी ने कुछ कहा और उसके ऊपर जो आपका रिएक्शन है वही आपकी प्रॉब्लम है। उसी से आपकी जिंदगी में स्ट्रेस आता है, उसी से डिप्रेशन आता है, तो उसी से एंजाइटीज होती हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम नहीं है। अब आप गरीब हैं और गरीबी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लेकिन लोगों ने कह दिया कि गरीब है तो मतलब कि कुछ कर नहीं सकता, हम कभी अमीर बन नहीं सकते। ये भी क्या है कि हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे? तो ये क्या है? एक थिंकिंग क्रिएट की गई, एक थॉट है कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन उसके ऊपर जो आपका रिएक्शन है वही आपकी लाइफ में स्ट्रेस लाएगा, वही डिप्रेशन लाएगा, वही आपको सोचने मजबूर करेगा कि हाँ, अगर ये कह रहा है कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते तो शायद ये सही कह रहा है, मैं नहीं बन पाऊंगा। तो ये क्या है? आपका रिएक्शन है उस काम के ऊपर। उस लोगों की जो थिंकिंग, जो लोग आपको बता रहे हैं, जो आपको एडवाइस करें, उसके ऊपर जो आपका रिएक्शन होता है, वही जिंदगी की सारी समस्याओं की जड़ है। इस दुनिया में 90% प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशंस है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उनका सॉल्यूशन तो है, लेकिन सॉल्यूशंस होते हुए भी एक नेगेटिव, एक मिथ्याएं क्रिएट की गई है जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं अपने प्रोफेशन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। अब आप क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी ना किसी ने आपको ये बताया है, किसी ना किसी ने आपको एडवाइज किया है कि इस रीजन से आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। और आपका उस थॉट पे जितना आप रिएक्ट किया, जितना आप डीपली गए, उतने ही जिंदगी में कंफ्यूजन में चले गए, उतने ही जिंदगी के अंदर ट्रैप हो गए, स्ट्रेस में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। किसी भी थॉट को अगर आप पकड़कर उसका जितना ज्यादा डीपली जाओगे, आप उतने जितना गहराई में जाने की कोशिश करोगे, आप लाइफ के अंदर उतना ही उलझ जाओगे। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी क्रिएट हो जाती है। अभी अमीर नहीं बन सकते तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रोफेशन आज कुछ भी करके अमीर बना जा सकता है। बहुत सारे प्रोफेशन में काम करके, मेहनत के बलबूते अमीर बना जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन किसी ना किसी तरीके से माइंड में डाल दिया गया है कि ये प्रॉब्लम है। हम अपने प्रोफेशन में सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते, या हमारी कोई वीकनेस है जो हमें कोई याद दिला रहा, हमें बता रहा कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है, ये वीकनेस है, जिसके रीजन से तुम कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे, चांसेस ही नहीं है। अब किसी ने कहा, उसके कहने तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो आपने रिएक्ट किया कि हाँ ये सही कह रहा है,
जब ये कह रहा है तो इसने कुछ ना कुछ तो एडवाइज किया, कुछ अच्छा सोच कर ही किया है। शायद ये कह रहा है तो मैं नहीं हो पाऊंगा सक्सेस, शायद ये कह रहा है तो ये मेरी वीकनेस सबसे बड़ी वीकनेस है। अब आपको किसी ने कहा और उसके ऊपर जो आपका रिएक्शन हुआ वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाता है। आपने जो रिएक्ट किया वो स्ट्रेस लाता है, वो डिप्रेशन लाता है, वो एंजाइटी लाता है। और आप अगर आपका ये रिएक्शन, आप अगर उस पर रिएक्ट करते हो और उसके डीपली अगर आप सोचते रहते हो तो जिंदगी में हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, ना तो कभी कामयाब हो पाओगे और ना ही सफल होने की उम्मीद करना। क्योंकि अगर आपका रिएक्शन पूरा डीपली चल रहा है, आप उसी काम के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके माइंड के अंदर भी आ जाता है कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो प्रोफेशन में मैं काम कर रहा हूं, उसमें जो चाहता था वो मिल नहीं रहा है, अगर आपके माइंड में ये भी आ जाता है तो ये माइंड का थॉट है। लेकिन जब आप इस पे रिएक्ट करोगे तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी। इसे छोड़ा भी जा सकता है, इस पे रिएक्ट भी किया जा सकता है, दोनों ऑप्शंस होते हैं। थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इस चीज को समझने में। मैं अपना सेल्फ का एग्जांपल, सेल्फ का एक्सपीरियंस बताता हूं साथियों। आज से 5 से 6 साल पहले की बात है, जब मैंने शुरुआत की थी, मैं एक प्रोफेशन में आया था। उस टाइम के अंदर मेरे पास एक कॉल आता है कि फैमिली के मेंबर से आता है कि जो आप कर रहे हो ये काम हमारे यहाँ के लोगों के बस की बात नहीं है, हमारे यहाँ के लोग नहीं कर सकते, तुम पता नहीं क्या बनने की सोच रहे हो, ये हमारे यहाँ के लोगों के बस की बात नहीं है, नहीं कर सकते। और ऐसे तरीके से न जाने कितनी बात कही गई। मुझे शौक लगा जब उसने ऐसा बोला, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग की थी, मैं प्रोफेशन में आया था, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी लगा कि शायद ये सही कह रहा है। जब ये कह रहा है, ये सही एडवाइस कर रहा होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, जिस प्रोफेशन में मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, मैं नहीं हो पाऊंगा कामयाब। ये कह रहा है तो कुछ ना कुछ इसने सोच समझ कर ही कहा है। मैं सोचने लग गया। लेकिन उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे, और हर व्यक्ति के पास जब ऐसी सिचुएशन आती है 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो जो लोग कह रहे हैं उस बात को पकड़ करके उस पर रिएक्ट करते रहे, उस पर सोचते रहे तो अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन, उसने कहा है कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। लेकिन उस समय मैंने दूसरे ऑप्शन को चुना। मैंने ट्राई करने की सोची कि अगर ये कह रहा हो सकता है सच होगा, हो सकता है ये सही है, लेकिन हम ट्राई तो करें, हम कोशिश करें, क्या पता हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो ट्राई करना सेकंड ऑप्शन मैंने चुना और आज अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाया। तो साथियों, प्रॉब्लम को जैसा कुछ भी नहीं है, समस्याओं जैसा कुछ नहीं है। 90% हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन लोगों की थिंकिंग, लोगों के थॉट्स ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है। लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, लोगों के माइंड में जा चुका है कि जिस प्रोफेशन में वो काम करें, जिस चीज के लिए वो काम करें, उसमें तो कामयाब हो पाना मुश्किल है, उसमें कामयाब हो ही नहीं सकते, उसमें सक्सेस होना उनके बस की बात नहीं है। अपने यहाँ के लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की थिंकिंग है, ऐसे लोगों के थॉट है। इस टाइम पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उस पर रिएक्ट करते रहिए, अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट करते रहिए, और दूसरा ऑप्शन ये कि उसके लिए ट्राई कीजिए। हो सकता है वो सही होगा, लेकिन जब कोशिश करेंगे एक्सपीरियंस आएगा। ट्राई तो करना चाहिए। तो साथियों, ये दुनिया की लोगों की मिथ्याएं हैं, ये एक जाल बन चुका है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस दुनिया में मौजूद है। बिजनेस के अंदर 90% लोग फेल होते हैं और 10% लोग कामयाब होते हैं। जबकि बिजनेस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, हर कोई कामयाब हो सकता है। लेकिन 90% जो फेल होते हैं उनके पीछे का जो रीजन है, फेलियर का जो रीजन है, वो यही है कि वो 10% लोगों की तरफ देखते कि 10% लोगों के पास सोर्सेस थे, वो इसलिए कामयाब हो पाए। 10% लोग एक अच्छे लेवल से उठे होंगे, एक अच्छी जगह से उठे होंगे। ऐसे लोगों के माइंड के थॉट है और लेकर के रिएक्ट करते रहते हैं। वो रिएक्ट उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देता कि उनके पास तो शायद कोई सोर्स था इसलिए कामयाब हो गए। हम काम भी कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि हम कामयाब नहीं हो सकते, तो फिर कभी नहीं हो पाओगे। और 90% लोग इसी रीजन से बिजनेसेस में फेल होते हैं, इसी रीजन से अपने प्रोफेशन में फेल होते हैं कि काम को करते हुए भी नहीं कर रहे होते। आप काम कर रहे हैं लेकिन ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं हो सकता सक्सेस, और अपने काम को लेकर सोचे जा रहे हैं, तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सफल होने की उम्मीद तभी रखना जब सफलता से रिलेटेड ही आपके माइंड में थॉट होंगे। अगर आप सोच नेगेटिव रहे हैं, काम को कर पॉजिटिव तरीके से रहे, तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपकी थिंकिंग अपने काम को लेकर पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो सॉल्यूशन है, देखिए, लोगों की थिंकिंग और लोगों के थॉट, अब कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है। डॉक्टर के पास में जब भी कोई जाता है, फॉर एग्जांपल ये जो क्लिप मैंने दिखाई थी स्टार्टिंग के अंदर इस वीडियो में, ये जो क्लिप है इसके अंदर यही मैसेज बताया गया। और जब भी कोई डॉक्टर के पास में जाता है पेशेंट, सर में पेन था इसके अंदर दिखाया गया,
तो वो अगर उसको कितनी भी डेंजरस प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी डेंजर प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो फिर भी पेशेंट को कभी भी ये नहीं कहता कि तू नहीं बच पाएगा। वो यही कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। अगर डॉक्टर पेशेंट को ये कह दे कि हालात बहुत खराब है, बच पाना बहुत मुश्किल है, तू नहीं बच पाएगा, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति 1 साल जी सकता था, लेकिन यदि डॉक्टर पेशेंट को ऐसा कह दे कि तेरा बच पाना मुश्किल है, तो वो 1 मिनट भी नहीं जी पाएगा, वो उसी टाइम मर जाएगा। क्योंकि माइंड बहुत स्पीड से काम करता है, थॉट्स के ऊपर बहुत स्पीड से काम करता है। अगर एक बार माइंड में थॉट डाल दिया गया कि भी तू तो नहीं बच पाएगा, तो वो नहीं बच पाएगा। इसीलिए लोगों ने डाल दिया कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तो तुम नहीं हो सकते। ये लोगों ने डाला आपके माइंड के अंदर, ये लोगों ने आपके माइंड में डाला है। इसीलिए लोगों की थिंकिंग के ऊपर इसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, समस्याओं जैसा, प्रॉब्लम जैसा, एंजाइटी जैसा कुछ नहीं। बस लोगों ने थॉट्स आपके माइंड में डाल दिए। जिस तरीके से डॉक्टर पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, यदि ना बढ़ाया जाए तो वो तुरंत मर जाएगा। अब जैसे वो क्लिप मैंने आपको दिखाई स्टार्टिंग में, उसमें सर में पेन था, नॉर्मल पेन था, लेकिन उसको बता दिया कि उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। अब ब्रेन ट्यूमर बताते उसके माइंड के रिएक्शन बदल गए, उसके माइंड के थॉट्स में जो बाकी थॉट्स थे उसको छोड़ करके उस एक थॉट को उसने पकड़ लिया, उस पर काम करना स्टार्ट किया, उसके सर में पेन बढ़ने लग गया ऑटोमेटिकली सर में पेन बढ़ गया, उसको लगा कि मैं चीजें भूलने लगी हूं, ऐसा सब कुछ। ये जो क्लिप था ये किसी शो का क्लिप है। सो मोस्टली सबसे बड़ा मैसेज दिया कि लोगों की बातों पर मत जाइए। लोग आपको आपके काम के बारे में क्या करें, आपके प्रोफेशन के बारे में क्या करें, आपके डिसीज को लेकर क्या करें, आपकी वीकनेस को लेकर क्या करें, इन डज नॉट मैटर यह करता कि आप अपने काम को लेकर कैसे थिंकिंग रखते हैं, आपके थॉट्स कैसे, कोई भी क्या कह रहा है ये मैटर नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपके प्रोफेशन को लेकर, आपको लेकर कोई भी कुछ भी कहे, इग्नोर इट। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इग्नोर इट। आप सेशन सुन रहे, एक बार बीच में इसको रोकिए, एक बार रिप्लाई कीजिए, रिपीट कीजिए, और रिपीट नहीं कर सकते नीचे टाइप कीजिए। आपके इस सेशन को लेकर नीचे कमेंट देखूंगा, मुझे और कोई कमेंट नहीं चाहिए। सेशन अच्छा था, बैड था, डजंट नॉट मैटर, जो भी आपको लगा, एनीथिंग, लेकिन आपका एक कमेंट आना चाहिए, इग्नोर इट। आपके सबसे ज्यादा कमेंट मैं देखना चाहता हूं इग्नोर इट के, इस सेशन के नीचे इग्नोर इट। बस जिंदगी में जब भी कोई भी कुछ भी कहे, आपके प्रोफेशन को लेकर, आपकी वीकनेस को लेकर, आपकी काम को लेकर, कुछ भी, बस एक ही बात अपने आप से, जब वो पास में हो तब तो मत बोलना, अगर वहां से उठ के जब जा रहे हो एक ही चीज बोलनी है, इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट। बस आपकी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी। जब कोई कहे कि काम में कामयाब नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो पाओगे, हमारे यहां के लोगों के बस की बात है ही नहीं, हम गांव के ठहरे लोग, हम कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो एक ही चीज बोलनी है, क्या? इग्नोर इट, इग्नोर इट। बस इतना ही आपका काम हो जाएगा। आप इग्नोर इट बोल दोगे, माइंड से थॉट निकल जाएगा, और बस जो लोगों ने कहा, क्योंकि लोगों की बातें सुननी तो पड़ेगी, लोगों के बीच रहोगे, सब चीजें होंगी, तो बस इतना बोलना, इग्नोर इट। आपके माइंड में वो थॉट जाने नहीं देना, उस थॉट के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। इस दुनिया में प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं है, रिएक्शन जितना ज्यादा हम करते हैं तो प्रॉब्लम बन जाती है, ज्यादा डीप में जाते हैं स्ट्रेस बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, एंजाइटीज होने लगती है। तो हमारा रिएक्शन हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम एक वर्ल्ड है, और वर्ड ये और कुछ नहीं है। बस प्रॉब्लम हमने मान लिया कि हाँ उसने कुछ कहा, उस थॉट के ऊपर अगर आप जो रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट करते जाओगे तो लाइफ में लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसने मुझे कहा तो मुझे कहा क्यों ऐसा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटीज होता है। तो ऐसा एक्चुअल में होता रिएक्शन से है, प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं। और रिएक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव रिएक्शन के लिए जब भी ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच जाएं तो केवल एक ही चीज करनी है, वो जब बैठे हो मत करना, उसके बाद वहां से निकलती एक चीज जरूर बोलनी, वो है इग्नोर इट, इग्नोर इट। बस इतना बोलते ही आपका काम हो जाएगा। रिपीट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा इग्नोर इट के। देखिए हर काम में सफलता मिल सकती है। दुनिया के हर सक्सेस इंसान ने
अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम में इग्नोर इट पे ही फोकस किया है। मैंने इग्नोर इट पे फोकस किया, आपको इग्नोर इट पे फोकस करना पड़ेगा अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होना। आज मेरी बात को सुन पा रहे हो आप? एक बार फिर से सुनिए, रिपीट कीजिए, इग्नोर इट पे फोकस करना है। बस इतना आप करते हैं तो आप अपने माइंड में उस थॉट को जाने नहीं देंगे। और आपके माइंड में वो थॉट जाएगा नहीं तो वो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, वो स्ट्रेस नहीं लाएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। फिर आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ पे, अपने प्रोफेशन पे काम कर सकते हो, फोकस के साथ ध्यान दे सकते हो। बस इतना सही करना है। हर इंसान रिचेस्ट बन सकता है जनाब, हर इंसान अपनी जिंदगी में गरीबी रेखा को दूर कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। हर इंसान सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है, लेकिन 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लोग इग्नोर पे फोकस न करके लोग रिएक्शन करते हैं। बस इग्नोर इट पे फोकस न करके रिएक्शन ज्यादा किया जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो पाती। इसीलिए लगता है प्रॉब्लम है। मुझे आज तक अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, फील नहीं हुआ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। मुझे एक ही चीज है, इग्नोर इट एंड वर्क ऑन ओनली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे वर्क कीजिए और इग्नोर कीजिए। लोग कहते हैं इग्नोर कीजिए, इग्नोर इट पे फोकस करना है। सबसे ज्यादा आज इस सेशन के नीचे मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा, आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं, कितने लोग इंप्लीमेंट करने वाले। क्योंकि नेगेटिव बातों को तो लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं और रिएक्शन करते रहते हैं। अब पॉजिटिव चीज को लेकर आपका रिएक्शन कैसा रहता है? क्योंकि नेगेटिव जब किसी ने कुछ भी कहा और आप रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन ज्यादा इंप्लीमेंट होता है। कोई भी किसी ने आपको नेगेटिव किया, आपके काम को लेकर तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं, तुरंत मान लेते हैं उसकी बात की सही है, जबकि कोई अच्छे तरीके से बता रहा है कि आप कर सकते हो, उस चीज को नहीं मानते। तो आपके कमेंट सबसे ज्यादा इग्नोर इट के आने चाहिए। देखना है मुझे कि आप कितना इंप्लीमेंट करते इग्नोर इट। इस सेशन को सभी के साथ में शेयर कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोज के साथ। इस सेशन को सभी के साथ में शेयर कीजिएगा, जहां पर भी सुन रहे एवरी पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस करता है। क्योंकि प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन लोगों की लाइफ में एक प्रॉब्लम बनी हुई है। प्रॉब्लम एक वर्ड है, वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो साथियों, इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, या उसको आपने एक शेयर कर दिया, आपका एक शेयर कई लोगों की जिंदगी में इग्नोर इट पर फोकस करवाएगा। आपका एक शेयर कई लोगों की लाइफ को चेंज करेगा। इसलिए इस सेशन को शेयर कीजिएगा और कोई कमेंट मत कीजिएगा, बस इग्नोर इट के कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।